रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम आज का करेंगे व्लॉग शुरू। तो करते हैं जी शुरू। मैं सुबह का टाइम है और सुबह का तकरीबन 7:30-8 का टाइम है, क्योंकि जो है ना मोहम्मद अशरफ वो रात को जाग रहा था। उसने कल दिन को सो लिया था, तो वो रात को जाग रहा था, तो इसलिए मुझे भी उसके साथ जागना पड़ा। और वो खेल रहा था, वो कह रहा था कि मेरे साथ खेलो, और मैं उसके साथ खेल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह देर से उठ जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी अभी उठी हूँ और मैंने मुँह हाथ धोया और ब्रश वगैरह किया और थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, तो काम शुरू करने लगी। तो चलो करते हैं बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें ना दही डाला है और मक्खन निकालेंगे। आज हम बनाएंगे आलूओं वाले ये परांठे। तो करते हैं बिस्मिल्लाह शुरू। तो ये देखिए, हमने आलू ऊपर रखे हैं। आलू बॉयल हो जाएंगे, इनके छिलके उतार कर फिर इनका जो करना है वो करके तो हम इसका बना लेंगे जो है आलू वाली हैं परांठे। सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं। ये बर्तन मैं पहले धो लूँ, फिर मैं मक्खन निकालूंगी और फिर रोटियाँ बनाएंगे। तो ये देखो, मैंने कपड़े भी साथ में बच्चों के रात को इस्त्री करके रख दिए थे कि सुबह नहा के पहन लेंगे, और अपने मैंने खुद करके और अलमारी में सेव कर दिए। तो ये देखे जी, हम इसको धोने लगे हैं और धो के हम इसका मक्खन निकालेंगे। अब इसकी सफाई भी तो करनी होती है ना। हमने जी आटा भी गूंद लिया है और जो आलू थे उनके छिलके उतार के उनको कूट के ये हमने रख लिया है पेस्ट बना के। इसमें मैंने डाली है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, 3-4 मिर्चें सब्ज़, और एक इतना छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज और सूखा धनिया और नमक और मिर्च, और इसका 3 चम्मच मैंने दही के भी डाले हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार दही वाले जो ये आलू वाली रोटियां और दही डाल के इसमें बनाते तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो आइए हम आपके साथ शुरू करते हैं। और मैं ये देखें, तवा मैंने रख दिया ऊपर। तो अब मैंने पेड़े भी बना के, ये देखें मैंने पेड़े भी बना के रख लिए हैं छोटे छोटे। अब मैं इसको बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। छोड़ो ना बेबी। तो ये देखे जी, हम इसमें आलू लगा रहे हैं और अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको बंद करेंगे इस तरह। ये बंद करके फिर हम रोटी को बेलेंगे। तो ये देखे जी, हमारी रोटी माशाल्लाह तैयार हो गई है। और हम सबसे पहले इसको लगा लेंगे तवे को, क्योंकि तवा ना सूखा हो। तो ये देखें, हम इसको घी लगाने लगे। ये हमारी पहली रोटी है। ये देखें माशाल्लाह हमारी आलूओं वाली रोटी बन गई है और बच्चों को देते हैं, बच्चे तो खाएं ना। तो ये मैंने निकाला है और अभी मैं बच्चों को इस रोटियों के ऊपर लगा के दे रही हूँ। सही बनी, मजेदार है कि नहीं? मजेदार। नमक वगैरह पूरा? हाँ। चलो सही है फिर। ये देख ले, मामा जान ने दूसरी रोटी भी डाली है। तो ये जो है ना रोटियां आलूओं वाली, ये मेरे मियाँ को बहुत पसंद है। तो मैंने ना प्याज फरमाइश पर ये आलूओं वाली रोटियां बनाई है। तो मैंने ना शरोज आमंती होगी थी, तबीयत खराब उसको लगी थी सर्दी। तो मैंने उसको बोला कि आप क्या खाओगे, तो उसने बोला मामा जान मैं सेवियाँ खाऊँगा, और वो भी पार्लर। तो मैं उसे बना कर देने लगी। ये देखिए, मैंने सेवियाँ रख दी पानी के अंदर बॉयल होने के लिए। तो अब मैंने दूध चढ़ा दिया और अब मैं इनको सेवियाँ बना कर देती हूँ बच्चों को। पहले इन्होंने आलूओं वाली रोटियाँ खाई
आई थी, तो अब मैंने सोचा चलो आज मैं इनको ये बना कर दे देती हूँ। तो ये देखें, मैंने सेवियाँ भी डाल दी और दूध भी डाल दिया और चीनी भी डाल दी है, 2-3 इलायचियाँ डाली हैं। तो अब मैं इनको सेवियाँ बना के देने लगी हूँ और साथ में मैंने मशीन लगाई हुई है। तो और घर के काम सारे कर लिए हैं और बच्चों को अभी कपड़े जो है वो प्रेस करके दूंगी और इनको पहनाऊंगी। मैं प्रेस करके दिए हैं, वो पहन लेंगे मुँह हाथ धोकर, क्योंकि शिरोज़ा की तबीयत खराब है ना, इसलिए उसे वैसे ही सर्दी लगी और शाम को डॉक्टर के पास ना दवाई लेकर आएंगे। क्या हुआ है बेबी? अच्छा, ये देखें मैंने मशीन भी लगाई है, साथ साथ ये भी काम हो रहा है। और मदाशर पता नहीं क्यों रो रहा है। तो ये है जी, मैंने सेवियाँ बना ली हैं। पहले मैंने इनको इनको मैंने ना वो बना के दिए हैं आलू वाले परांठे और अब अच्छा, तो अब मैंने इनको सेवियाँ बना कर दी हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।